पत्थरबाजी को पहली बार मैंने देखा कि किसी ने रिलीजियस सिंबलिज्म से जोड़ा है। आमतौर पर हम पत्थरबाजी को ही मानते थे कि प्रोटेस्ट का एक तरीका है। कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, मानते थे कि यूथ को 200-400 रुपए दे के पत्थर फेंकवाए जाते हैं। आप जोड़ रहे हैं इसे कि पत्थर शैतान को मारा जाता है। वो एक इस्लामिक जो मैथोलॉजी है उसके अंदर एक है ना किस्सा की एक इनकी कोई बैटल चल रही थी मक्का में, जिसके अंदर से अबाबील नाम का एक जो पक्षी है जिसको बड़ा पाकीज़ा मानते हैं, उसने आकर के ऊपर से रेत कंकड़ पत्थर गिराए थे। हाँ, तो उससे जो है ना बैटल्स उसकी सारा जो है उसका एक उसका फ्लो बदल गया बैटल का। तो वो चीज़ उसकी एक रिलीजियस सिंबलिज्म है। तो मुश्ताक वीरी नाम का एक कश्मीर में एक वो था अहले हदीस, जो उसका एक लीडर था, लश्कर तैयबा से भी जुड़ा हुआ था। तो 2007-8 के आसपास जब उधर पैलेस्टाइन में इंतिफादा चल रहा था, तो तब वहाँ पर उसकी सीडीज़ और कैसेट्स बना करके कश्मीर में डिस्ट्रीब्यूट किए स्कूल्स के अंदर। वहाँ बताया गया कि भाई पत्थर कैसे मारे जाते हैं, और ये कहा कि साहब ये पत्थर मारना जो है ना, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, आप शैतान को पत्थर मार रहे हो। शैतान को पत्थर मारने का तो है ही, ठीक है, तो ये शैतान को पत्थर मारा जा। अब यहाँ शैतान कौन है भाई? शैतान को पत्थर मारना एक रिलीजियस एक्ट है, ठीक है। यहाँ शैतान कौन है? यहाँ शैतान भारतीय हुकूमत, भारतीय सरकार। तो आपने वो पैरेलल क्रिएट कर दिया। उसके बाद आपने कहा लोगों को पत्थर मारो, तो फिर उसके बाद तो लोगों को लगा साहब ये तो रिलीजियस ड्यूटी है, और उसका इम्पैक्ट भी नजर आया। आप देखें बाद में जब एनकाउंटर्स होते थे, अंटिल 2019 किसी भी गांव में कहीं कोई कैसो लगा, एनकाउंटर लगा, जैसे ही किसी तुरंत मस्जिद से कॉल दी जाती थी कि साहब एनकाउंटर लगा, आप पत्थर मारने आ जाओ, पूरा का पूरा गांव उठ करके पत्थरबाजी करने आ जाता था वहाँ पर। और वो एक लेजिटिमेट एनकाउंटर को रोकते थे और फोर्सेस के ऊपर पत्थर मारते थे। तो इतना सब कुछ जो है ना, ये बिना किसी रिलीजियस मोटिवेशन के नहीं होता।